मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे नगर की स्थापना की जो विशाल और सुसंगत था। इस नगर का नाम था द्वारका नगरी। लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ये खूबसूरत नगरी समुद्र में डूब गई। रिसर्च के मुताबिक खुदाई में मिली द्वारका की कहानी 9000 साल पुरानी है। ये शहर उस प्राचीन विकसित सभ्यता से जुड़ा है जिसका निर्माण जब यहाँ कोई दूसरा विकसित शहर नहीं था। ये भारत का सबसे विकसित राज्य हुआ करता था जो हूबहू आज के आधुनिक शहर जैसा ही था। पौराणिक समय में कई ऐसी कहानियां हैं जिन्हें आज महज एक मिथ मानते हैं। लेकिन सच तो यह है कि धरती के विकास के साथ ये सभ्यताएं और पौराणिक इतिहास हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में दफन हो गया, जिनकी खोज आज भी जारी है। समुद्र की गहराइयों में खोज करने पर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इन पौराणिक कथाओं को सच साबित करते हैं। इन्हीं में से एक है द्वारका नगरी का रहस्य। यादवों की रक्षा के लिए द्वारका पहुंचे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने जब अपने मामा कंस का वध किया तो जरासंध ने कृष्ण के यदुवंशियों का नामोनिशान मिटाने की ठान ली। वो मौका मिलते ही मथुरा और यादवों पर बार-बार आक्रमण करता। धीरे-धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे तो आखिर में यादवों की रक्षा करने श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और आकर अपने मामा कंस के घर में फंस गए। हिम युग की समाप्ति से कृष्ण की दूर होता। कहते हैं कि 9000 साल पहले हिम युग की समाप्ति हुई, जिसके बाद समुद्र का जल स्तर इस कदर बढ़ गया कि कई विकसित शहर समुद्र में समा गए। इन्हीं में से एक तटवर्ती नगर द्वारका है। इतिहासकारों का कहना है कि द्वारका को कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया। द्वारका का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से जाने के बाद अपने पूर्वजों ने फिर से रहने लायक बनाया। इसे श्री कृष्ण की कर्मभूमि के नाम पर भी जानते हैं। द्वारका भारत की 7 सबसे प्राचीन नगरों में से है। बाकी 6 नगर के नाम कुछ इस तरह हैं, जैसे मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। कुछ लोग द्वारका को द्वारवती, कोशस्थली, अनंत, ओखामंडल, गोमती, द्वारका, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप और वाणी दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवारें थी, जिसमें कई द्वार थे। कई द्वार शहर होने की वजह से ही इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। कहते हैं कि समुद्र में आज भी इसकी दीवार खड़ी है। कृष्ण के देहांत के बाद द्वारका का क्या हुआ, आइए जानते हैं। कृष्ण अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारका आ गए। यहाँ सब लोग आराम से रहने लगे। समय बीतता गया और 36 साल तक राज करने के बाद कृष्ण जी का देहांत हो गया। ये वो दौर था जब यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध और यमन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारका पर समुद्र और आसमान से आक्रमण किया गया। कहते हैं कि कृष्ण जी की मृत्यु के बाद उनके प्रपुत्र वज्रनाभ द्वारका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यादवों के आपसी लड़ाई में जीवित बच गया। द्वारका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन, वज्र और शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। इनके जाने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पूरी की पूरी नगरी समुद्र में क्यों और कैसे समा गई। द्वारका नगरी के नष्ट होने पर सवाल उठता है कि भला कोई कैसे इतने बड़े शहर के अस्तित्व को खत्म कर सकता है। कोई कहता है ये किसी प्राकृतिक घटना का काम हो सकता है, तो किसी का कहना है कि इसे एलियंस ने नष्ट कर दिया। जब इसके नष्ट होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले तो वैज्ञानिकों ने इस राहत से पर्दा उठाने के लिए समुद्र की गहराई में टटोलना चाहा। इस दौरान खोजकर्ताओं को समुद्र के सैकड़ों फीट नीचे कुछ ऐसे अवशेष मिले जिन्होंने सबको चौंका दिया। नेक्स्ट इज समुद्र में मिले अवशेष। द्वारका के समुद्री अवशेष